जो सबसे पहला स्कैम होता है वो है एक्टिंग क्लासेस। बहुत कॉमन है ये चीज़, बहुत ज़्यादा कॉमन है और काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं लगता। उनको तो लगता है यार एक्टिंग क्लासेस ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, ले लेनी चाहिए मुझे तो ये वो। देखो, एक्टिंग क्लास का प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक्टिंग आनी चाहिए, उसके लिए आपको थिएटर ज्वाइन कर लो कहीं से। सबसे बढ़िया ऑप्शन है थिएटर ही जाओ, क्योंकि थिएटर में आपको बहुत ग्राउंड लेवल की ट्रेनिंग मिलती है, अच्छा मिलता है, सब कुछ बहुत अच्छे से सिखाते हैं वो। एंड देन उनके जो चार्जेस है वो भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं और सारे ऑथेंटिक ही मिलेंगे। और आप कुछ नॉन वाले में ही जाइए, आपको ज़्यादा सही रहेगा। वो थिएटर मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा रेदर देन किसी भी ऐसी एरे गेरी एक्टिंग क्लासेस को ज्वाइन करके वहाँ पे फंस जाना। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो वो आपसे पहले पैसे लेंगे, फंसाएंगे, निकल जाएंगे, उसके बाद वो उनका कुछ पता भी नहीं रहेगा। तो कभी भी एक्टिंग क्लासेस के नाम पे पैसा देना बिल्कुल भी मत सोचना कि आप एक्टिंग क्लासेस के नाम पे पैसे देंगे और आपको वहाँ से काम मिलेगा। अगर कोई ये बोल रहा है कि हम आपको काम देंगे, आप आके हमारे यहाँ एक्टिंग क्लासेस करिए, ये करिए वो करिए, फिर तो बिल्कुल भी मत जाइएगा, भाग जाइएगा उल्टे पैर। दूसरा तरीका होता है जब आपसे रजिस्ट्रेशन फीस मांगते हैं कि आपको इतनी रजिस्ट्रेशन फीस भरनी है, ये तो करना ही पड़ेगा आपको, उसके बाद आपका ऑडिशन सेलेक्ट होगा, ये होगा वो होगा। इस चंगुल में भी बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन फीस ऐसा कोई सिस्टम होता नहीं है फिलहाल तो। मतलब मुझे जहाँ तक पता है ऐसा कुछ होता नहीं है इतना। और मैंने आज तक जितने भी ऑथेंटिक ऑडिशंस देखे, जैसे मैंने भी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है और मैंने वहाँ पे सेट पे देखा है लोगों को, एक्टर को काम करते हुए, उनसे कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस लेके उनका सिलेक्शन कभी नहीं हुआ है। ऐसा बहुत बड़ा स्कैम होता है ये कि हाँ हमने रजिस्ट्रेशन फीस दिया एंड देन हमारा सिलेक्शन होता है। आप में काबिलियत है, आप पसंद हो तो वो आपको सेलेक्ट करते हैं आपके एक्टिंग, आपके लुक्स के बेसिस पे। आपसे उनको पैसों से कोई लेना देना नहीं होता। वो आपको पैसा देंगे, आपको अपने काम के लिए पैसा नहीं देना है। आपके काम के लिए आपने जो मेहनत करी है उसका पैसा आपको रिटर्न मिलेगा। जैसे होता ये है कि क्या करते हैं वो लोग कि आपको कहेंगे कि आपका ऑडिशन है और आपका ऑडिशन ना वहां तक तब जा पाएगा जब आप हमें रजिस्ट्रेशन फीस दे देंगे और ये 1,000 3,000 4,000 फीस है, कुछ आपको देना पड़ेगा। ये करके वो आपसे लेंगे और फिर फरार हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे मांग लेते हैं, उनके चक्कर में बिल्कुल भी मत फंसना। और हाँ, अगर ऐसा कुछ केस होता है कि कोई ऑथेंटिक आई कैन से प्रोडक्शन या कास्टिंग डायरेक्टर या कोई भी जो ऑडिशन ले रहा है वो आपसे मांगता है पैसे, तो आप बोलिएगा सिंपल कि अभी मेरे पास नहीं है, आप मेरा ऑडिशन लीजिए, सिलेक्शन होता है, मुझे रोल मिलता है, उसका कमीशन मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। तो ऐसे करके आप उससे बोल दीजिए, सिंपल, उसको समझ आ जाएगा। अगर स्कैमर नहीं होगा तो वो शायद समझ जाएगा, वो नहीं करेगा। बाकी अगर वो स्कैमर होगा तो वो आपको उलझाएगा, अरे नहीं ऐसा थोड़ी होता है मैडम, ये थोड़ी है वो थोड़ी है। तो कह रहे हैं चल मैं जा रही हूँ, फिर बाय, बहुत काम मिल जाएगा। इसलिए फंसना बस इन सब चीज़ों के चक्कर में। अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो खुद के ऊपर इन्वेस्ट करिए, खुद की एक्टिंग्स पे इन्वेस्ट करिए, खुद के लुक्स पे इन्वेस्ट करिए, खुद को स्किल अप करने के लिए इन्वेस्ट करिए, बट ऐसे इन लोगों पे इन्वेस्ट मत करिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्कैम की तरफ, और वो है आर्टिस्ट कार्ड। भाई साहब, इसके बारे में पहले मुझे नहीं पता था आर्टिस्ट कार्ड का कि ऐसा कोई स्कैम होता है, बट मेरी एक फ्रेंड के साथ जब हुआ था, मतलब एक्टिंग फील्ड से जुड़ी हुई है, तो उसके साथ ये स्कैम हुआ था कि उसने मुझे कॉल किया एक बार कि आर्टिस्ट कार्ड के लिए मुझसे ऐसे ऐसे पैसे मांग रहे हैं। और वो दिल्ली की ही थी, पर वो मुंबई मतलब शिफ्ट होने वाली थी समथिंग, अब तो मुझे नहीं पता, शायद वो हो भी गई हो। लेकिन उसने उस टाइम मुझसे पूछा था ये सारी चीज़ें, एंड देन जब मुझे पता चला, मैंने कहा आर्टिस्ट कार्ड। मैं कहा यार आर्टिस्ट कार्ड तो बहुत कॉमन चीज़ है भी नहीं कि आप एक न्यू आर्टिस्ट हो। अब सपोज आप एक आर्टिस्ट हो, ठीक है, आपको जैसे लाइक साइड रोल्स करना है, आपका कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, आपका पहला पहला काम है, तो आपको आर्टिस्ट कार्ड की कोई ज़रूरत होती ही नहीं है। ये बहुत ही मतलब उल्टी सुल्टी सी चीज़ है कि आपको कुछ रोल पकड़ा दिया जाएगा और कहेंगे कि आपको आर्टिस्ट कार्ड बनाना पड़ेगा, आपको मुंबई आना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा। आर्टिस्ट कार्ड होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हर रैंडम बंदे को आर्टिस्ट कार्ड बनाना पड़ जाए। तो भाई ऐसे जो अभी एक्टिंग शुरू कर रहा है उसके लिए आर्टिस्ट कार्ड बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। आप काम करें, आपको एक दो बार काम मिल जाए, आप एक दो बार प्रोडक्शंस के साथ जुड़ जाए, उसके बाद आपको आर्टिस्ट कार्ड बनाना ज़रूरी होता है। और आर्टिस्ट कार्ड आपकी खुद की सेफ्टी के लिए होता है, वो किसी और प्रोड्यूसर या किसी अलग चीज़ के लिए नहीं होता है, कुछ प्रोडक्शन को उससे नहीं मिल रहा है, वो सिर्फ आपकी खुद की सेफ्टी के लिए होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पैसे अटक जाते हैं, एक्टर्स होता है वो काम कर रहा है अपने जो भी कर रहा है, उसके पैसे अटक जाते हैं वहां पे। तो इस केस में जो प्रोड्यूसर होता है या जो भी कास्टिंग डायरेक्टर है, जो भी है, वो पैसे देने में ना नुक्र करने लग जाते हैं। इन दैट केस होता है ये प्रॉब्लम है कि आप मतलब नहीं कुछ कर पाते हैं, लाइक आप हेल्पलेस हो जाते हैं। तो आप जो आर्टिस्ट कार्ड बनाते हैं ना, वहां से आपको हेल्प मिलती है, वो लोग आते हैं आपके पैसे निकलवाने में हेल्प करते हैं प्रोड्यूसर से या जो भी है। तो आपकी सेफ्टी के लिए होता है, वो एक्टर की सेफ्टी के लिए होता है। वो भी ये नहीं है कि आपको तुरंत आपने किया और आपको तुरंत बनाना है, कुछ काम करने और कुछ काम मिलने के बाद, वो भी
बहुत अच्छे रोल्स मिलने के बाद शायद आपको बनाने की जरूरत पड़े। ऐसे छोटे मोटे रोल्स के लिए जो आपके कुछ कुछ काम करना है आपको, उसके लिए आपको आर्टिस्ट कार्ड की जरूरत पड़ती नहीं है इतनी ज्यादा। तो कभी भी इस स्कैम में बिल्कुल मत फंसना कि आर्टिस्ट कार्ड बनाइए आपको काम मिल जाएगा। आपको भी आर्टिस्ट कार्ड का काम से लेना देना ही नहीं है। आर्टिस्ट कार्ड एंड काम दोनों डिफरेंट चीजें हैं। एक्टिंग करना एक डिफरेंट चीज है, लेकिन आर्टिस्ट कार्ड एक डिफरेंट चीज है। तो इस चीज में बिल्कुल मत फंसना कि आपको आर्टिस्ट कार्ड देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है जो कि है रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर भी बहुत गंदे वाले स्कैम हो रहे हैं भाई साहब। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे जो रजिस्ट्रेशन फीस मांगते हैं वो स्कैमर्स होंगे, बट जैसे 10 में से अगर हम देखें तो 10 में से 9 के 9 स्कैमर्स ही हैं, और एक बंदा वो निकल जाए जो कि हाँ रजिस्ट्रेशन के नाम पे आपको काम दिलवाता है। लेकिन वो भी मैं आपको केस बताऊंगी आपको कब देना है रजिस्ट्रेशन फीस। ऐसे नहीं देना है, नॉर्मली आपको रजिस्ट्रेशन देना ही नहीं है। आप वहां काम कर रहे हैं, आपकी मेहनत का आपको काम का पैसा मिलना चाहिए। आपको रजिस्ट्रेशन देकर, जैसे होता ये है कि क्या करते हैं वो लोग कि आपको कहेंगे कि आपका ऑडिशन है और आपका ऑडिशन ना वहां तक तब जा पाएगा जब आप हमें रजिस्ट्रेशन फीस दे देंगे, और ये 1000 3000 4000 फीस है कुछ आपको देना पड़ेगा। ये करके वो आपसे लेंगे और फिर फरार हो जाएंगे। तो ये चक्कर में बिल्कुल मत फंसना कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना है एंड देन आपका ऑडिशन सेलेक्ट हो जाएगा। अगर कोई ऑथेंटिक है, आप कहीं गए ऑडिशन के लिए, आप उनको दीजिए अपना ऑडिशन, आपका सेलेक्ट होगा, आपका नाम आगे जाएगा। अगर प्रोडक्शन आपको पसंद कर रहा है, डायरेक्टर को आप पसंद आ रहे हो, तो बस क्या ही करना है, कुछ नहीं है। लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे मांग लेते हैं, उनके चक्कर में बिल्कुल भी मत फंसना। और हाँ, अगर ऐसा कुछ केस होता है कि कोई ऑथेंटिक आई कैन से प्रोडक्शन या कास्टिंग डायरेक्टर या कोई भी जो ऑडिशन ले रहा है वो आपसे मांगता है पैसे, तो आप बोलिएगा सिंपल कि अभी मेरे पास नहीं है, आप मेरा ऑडिशन लीजिए, सिलेक्शन होता है, मुझे रोल मिलता है, उसका कमीशन मैं आपको दे दूंगी। तो ऐसे करके आप उससे बोल दीजिए, सिंपल, उसको समझ आ जाएगा। अगर स्कैमर नहीं होगा तो वो शायद समझ जाएगा, वो नहीं करेगा। बाकी अगर वो स्कैमर होगा तो वो आपको उलझाएगा, अरे नहीं ऐसा थोड़ी होता है मैडम, ये थोड़ी है वो थोड़ी है। तो कह रहे हैं चल नेक्स्ट जो होता है वो है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो वाला स्कैम तो भाई ये मेरे साथ भी हुआ है, और स्कैम हुआ नहीं था बट मैं बच गई थी। अब मैं बताती हूँ कैसे, क्योंकि थोड़ी ये फनी सी थी। मुझे हंसी इसलिए आती क्योंकि मैं समझ गई थी, जब इन्होंने मुझे बुलाया ना तो मैं उसी टाइम समझ गई थी। क्योंकि मुझे ना रैंडमली कॉल आया एक प्रोडक्शन से कि मैम आपने ये करा था, वो आपका सिलेक्शन हो चुका है। मैंने कहा सिलेक्शन हो चुका है ना, ऑडिशन वीडियो देखे ना, कुछ देखा ना, मेरे पास क्या है, मतलब सिलेक्शन कैसे कर लिया लोगों ने मेरा। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ओके चलो हो गया। मैंने एक पॉइंट पे मान ली कि चलो ठीक है कर लिया तुमने सिलेक्शन मेरा। फिर उन्होंने बोला कि आप ना आइए, यहाँ ये जगह है, आई वुड नॉट मेंशन द कंपनी नेम ऑफ कोर्स, मैं प्रोडक्शन का नाम नहीं मेंशन करने वाली, पर कर भी सकती हूँ मैं, खोपड़ा हिला हुआ मेरा, लेकिन मैं क्या करा कि उन्होंने कहा कि आप आ जाइए ऐसे से, और ऑडिशन लेना है हमें आपका, फिर और सब सिलेक्शन हो जाएगा, आप कैरेक्टर के साथ मूवेबल लग रहे हो, अच्छा है, ये है वो है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर एक बार मेरी बात हुई, मैंने इग्नोर कर दिया था क्योंकि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा ही नहीं कि ध्यान देने वाली चीज़ है। फिर उन्होंने मुझे 3-4 बार बोला, फिर उन्होंने मुझे बार बार बोला। फिर जब बार बार वो मुझे कांटेक्ट कर रहे थे तो मुझे समझ आ रहा था कहीं ना कहीं कि ये फेक है, क्योंकि यार कोई भी प्रोडक्शन के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपको कॉल कर करके बार बार बोलेगा। हाँ, वो आपको बोलेगा देखो आपका सिलेक्शन हो चुका है, ये है, ये कैरेक्टर है, ऐसा है, आप आइए ऑडिशन दीजिए, अगर हमारा काम लगेगा तो हम आपको सेलेक्ट करेंगे कैरेक्टर के हिसाब से। लेकिन वो आपको बार बार कॉल कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं मैम आप आए नहीं, मैम आप ये नहीं करें। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल सकते हैं, उनको आपके पीछे नहीं पड़ेंगे, उनके पास ये टाइम नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। और मैं वहां से कहीं मुझे जाना भी था, मैंने कहा कि चलो ठीक है एक बार मैं चली जाती हूँ, एक बार होके आ जाती हूँ वहां से, मेरा कोई ऐसे पर्टिकुलर तो जाना नहीं है। तो मैं गई, मैं वहां पे बैठी, मैंने ऑडिशन वगैरह दिया, सब कुछ हुआ वहां पे। एंड देन उन्होंने अपने कैबिन में लेके जाते हैं जहाँ पे 2-3 लोग हैं बैठे हैं आराम से मुझे समझाने के लिए, फंसाने के लिए, मतलब समझाने के लिए क्या, फंसाने के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब दे वर टॉकिंग इन इंग्लिश, सो दे मतलब सो दैट दे वुड लुक इन लाइक आई कैन से एजुकेटेड और ऑथेंटिक टू मी। तो मैंने कहा कि अच्छा ओके फाइन। तो नॉर्मली मैं गई, मैं बैठी, और देन मैंने कहा कि ओके फाइन, क्या पता ठीक है। तो मैं भी मजे ही ले रही थी क्योंकि मुझे तो लग रहा था कहीं ना कहीं। तो फिर मैं बैठी और मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा कि उन्होंने मुझसे बात करी, ये सारी ये सब चीज़ें बताई। तो उन्होंने कहा कि आपको ना पोर्टफोलियो कराना पड़ेगा, पोर्टफोलियो का ना 10,000 लगेगा। देखो पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो के बिना काम नहीं चलेगा, ये होगा तो वो होगा, हम आपके ऐसे ऐसे तरीके से फोटो लेंगे, वैसे ऐसे तरीके। मैंने कहा कि आपने मुझे सेलेक्ट किया है, यू कॉल मी फॉर द ऑडिशन राइट, सो लाइक वाई यू आर इवन आस्किंग मी अबाउट पोर्टफोलियो एंड ऑल दैट। सो मुझे बोला कि अरे नहीं ये आगे के लिए आपको काम आएगा, ये आपके साथ ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसे से बहुत सारी कहानियां बनाने लग गए। तो मैं समझ गई, मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं आपको बताती हूँ बाद में। बहुत मतलब उन्होंने खींचने की कोशिश करी, पर मैंने कहा कि ओके फाइन मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। उनको भी समझ आ गया कि शायद ये फंसेगी नहीं।
तो ये सीन हुआ था, मेरे को फिर याद आया और मुझे इतनी हंसी आती है कि किस तरीके से फंसाते हैं लोग। और वहीं पे अगर कुछ लोगों को नहीं पता होता ना तो वो बेचारे फंसते हैं इन लोगों के। पहली बात तो पोर्टफोलियो वाला जमाना मुझे ऐसा लगता है कि चला गया है, बहुत हद तक चला गया है। आज के वक्त में पोर्टफोलियो वाला केस नहीं होता। पहले के टाइम पे होता था जब इतना लाइक ऐसे फोटोज एंड इन सब का कोई टाइम नहीं था, तो लोग पोर्टफोलियोज करवाते थे, ये सब करवाते थे, और एक्टर्स अपनी पोर्टफोलियोज जो थे वो डायरेक्टर्स को देते थे या प्रोड्यूसर्स को देते थे, जो भी था। लेकिन अब के टाइम पे वो चीज़ नहीं होती है। अब के टाइम पे लोग कहते हैं अब के टाइम पे वो कहते हैं आप अपनी कोई नॉर्मल फोटोज भेज दीजिए 4 से 5 रियल कैमरे के साथ, फिल्टर्स के बिना, बिल्कुल रियल कैमरे के साथ आप हमें भेज दीजिए एंड देन हम लोग देखते हैं। तो वो ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो वाला टाइम नहीं है अब कि पोर्टफोलियो मांग के। ऑफकोर्स कुछ कंपनीज लेती हैं, कुछ प्रोडक्शंस अभी भी लेते हैं, ऐसी नहीं है कि खत्म हो चुका है बिल्कुल। लेकिन अब वो वाला इतना टाइम नहीं रहा कि लोग आपके पोर्टफोलियो बैठ के देखें। वो सीधा देखते हैं, फोटोज देखा, ओके अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है, कैमरा फ्रेंडली है कि नहीं है फेस, ये सब चीज़ें वो नोटिस करेंगे। कैरेक्टर के साथ कैसा कितना जा रहा है, कैरेक्टर के साथ कितना नहीं जा रहा है, तो उस हिसाब से वो आपको देखने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है पोर्टफोलियो का आपको कराकर 10-15 हज़ार लगाना है ये वो। आप सिंपल अपने घर में फोटोज लीजिए, अच्छा बैकग्राउंड चूज करिए, सिंपल सा कपड़े सिंपल से पहनिए और बिल्कुल लुक को ऑथेंटिक रखिए। सिंपल लुक, कोई ज़्यादा फालतू चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक कैमरा लीजिए बढ़िया सा और बस क्लिक कर दीजिए एंड देन भेज दीजिए। दैट इज़ ऑल व्हाट इज़ नीडेड। मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है किस तरीके का आप बना सकते हैं, और भी आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, जहाँ जाके बहुत सारे लोगों ने अपलोड कर रखी होगी, तो आप उनका देखिए वो कैसे कर रहे हैं, आप वहाँ से भेज दीजिए। आपको ज़रूरत ही नहीं है इन लोगों के चक्कर में फंसने की, 10-10 हज़ार लगाने की। ये फालतू है, बकवास है, ऐसा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है।